प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज यहाँ 906 कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 211वीं शाम, और सबरंग भाषा के इस कार्यक्रम में हमारे हिंदी कविताओं की प्रस्तुति होगी। हमारे इस पटल पर आदरणीय दीनदयाल सर जी जुड़े हैं, बंदोड़ी जी दिल्ली से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से, आदरणीय बलदेव टंटा जी देहरादून से, और आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी शूल साहब हमारे इस पटल पर चंपावत से जुड़े हैं। और कृतिकार भी सब आएंगे इस पटल पर और अपनी प्रस्तुतियों को रखेंगे। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कल की तरह ही हमारे प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, और उनको आमंत्रित करता हूँ सहाना की कुछ इन पंक्तियों के साथ। अब तो तिहारी बनाई छैलुआ, बैया पकड़ मुख मलत गुललुआ। संग की सहेली सब दूर निकस गई, हमहू अकेली डर पाई, छैलुआ बैया पकड़। यह कुछ पंक्ति है। बैया पकड़ बैया पकड़ मलत गुललवा, मलत गुललवा। अब तो तिहारी बन आई, 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 छैलुआ बैया पकड़ संग की सहेली दूर निकस गई, दूर निकस गई, संग की सहेली दूर निकस गई, दूर निकस गई, संग की सहेली दूर निकस गई। हम हूँ अकेली डर पाई, हम हूँ अकेली डर पाई, छैलु बैया पकड़ बैया पकड़ मलत गुललवा, मलत गुललवा। अब तो तिहारी बन आई, अब तो तिहारी बन आई,
प्रणाम है आप सबको। हमारे इस पटल पर आदरणीय दिनेश खुयाल साहब भी पहुंच गए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सूल साहब को आमंत्रित करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, इस पटल पर अपनी कृपा बरसाएंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पटल संचालक हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन जोशी जी। आज दिन है बुधवार, दिनांक है 28 फरवरी 2024, 16 गते फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चौथी तिथि और हस्त नक्षत्र की इस पावन बेला में आप सभी का मैं मोहन कीर्ति पटल में स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आज की काव्य संध्या शुरू हो उससे पहले थोड़ा सा मेरा पटल के सभी महान कवि साहित्यकारों से निवेदन रहेगा कि हमको 7:50 तक ये कार्यक्रम संपन्न करा देना है। उसके बाद 10 मिनट तक हमारी उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा, परिचर्चा या कुछ अन्य सवाल भी हो सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपनी समय सीमा का पालन करेंगे, क्योंकि आप सभी विद्वान जन हैं और सभी जानते हैं, अपनी सीमा को सभी जानते हैं। तो मैं भी अपनी सीमा का पालन करूंगा एक संचालक के नाते। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय मैं भी ना लूं और पटल की का जो है मान बना रहे, सम्मान बना रहे, ऐसा हम सबका उद्देश्य है और रहेगा भी। तो मैं 4 लाइनों के साथ अपनी आज की काव्य संध्या प्रारंभ करता हूं कि मिस कॉल नाम से 4 लाइनें मैं दे रहा हूं। मिस कॉल, अब देखो मिस कॉल के 2 अर्थों में आप ले सकते हो। मिस कॉल तो याद है तुमको एक दिन तुमने व मैंने रोज मिलने का कॉल किया था। याद है तुमको एक दिन तुमने व मैंने रोज मिलने का कॉल किया था। मैं तो हर दिन उस कॉल पर कायम रहा, मगर तुमने ही तो मिस कॉल किया था। तो हमारे कॉल को मिस नहीं करेंगे आप, कोई भी हमारे कवि साथी, विद्वान साथी, तो जो अक्सर कॉल पर कायम रहते हैं, ऐसे हमारे बीच में श्रीमान दीन दयाल बंधुनी जी है। तो मैं आपसे ही आज की काव्य गोष्ठी की शुरुआत करना चाहूंगा। उससे पहले मैं परिचय दे दूं जो पटल पर हमारे जुड़े हैं। तो हमारे बीच में है गरुड़ से हमारे मोहन जोशी जी, जो कि पटल के संचालक हैं। हमारे बीच में है दिल्ली से दीन दयाल बंधुनी जी, बहुत अच्छे कवि आप हैं। हमारे बीच में है श्री आदरणीय ब्रजवाण जी, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये ब्रजवाण शब्द को थोड़ा सा पहली बार में अभ्यास कर रहा हूँ, तो इससे माफी चाहता हूँ कि श्री ब्रजवाण जी और विजय कुमार। हमारे बीच में है बलदेव समता जी, जो कि देहरादून से हैं, और हमारे बीच में दिनेश सिंह जी हैं। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। ब्रजवाण, हाँ, तो मैं ब्रजवाल जी आपसे क्षमा चाहता हूँ कि यानी ब्रजवाल जी आपका स्वागत है। और मैं इसी कड़ी में मैं दीन दयाल बंधुनी जी, आदरणीय दीन दयाल बंधुनी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कृपया आप पटल पर उपस्थित होइए और अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय नमस्कार प्रकाश जी। हाँ, नमस्कार प्रकाश जी। आवाज मेरे से पहुंच रही ना आप तक? आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही तक? हेलो जी, स्वागत आपको। आवाज आ रही बहुत अच्छी। जी।
थोड़ा आवाज रुक कर आ रही है, आवाज रुक करके आ रही है ऐसा आवाज जोशी साहब कट रही है। आपकी आवाज थोड़ा सर या तो मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है या फिर आपकी आवाज कमजोर आ रही है। अरे कमजोरी तो मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी नहीं अब तो ठिकाने वाली अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही, जी जी। हाँ हाँ दरअसल आप जरा वो कमजोरी वो नमोनिया वजह से कमजोरी थे ना शरीर में तो थोड़ी सी कमजोरी है। तो मैं आपका प्रोग्राम थे रोज ही मतलब बाद में जो आप बाद जो जी डलना चाहिए तो तब देखो छू और ब्याज बैठे संचालन प्रकाश चंद जी करना चाहिए बहुत अच्छा करना चाहिए और ये जो बसंत का ऊपर आप लोग मतलब जो ये कार्यक्रम देना चाहिए और अभी हमारा मोहन जोशी जी इतने अच्छे मतलब वो मैंने बसंत का ऊपर मतलब वो छोलिया या जो भी होली को एक बहुत अच्छा मतलब गीत गाना जो भी हम बोल सकते हैं बल्कि गीत गाना भी क्या वो मतलब एक राग टाइप हो तो वो बहुत अच्छा लग और मेरे बसंत के ऊपर मतलब आज की रचना भी बसंत का ऊपर ही हालांकि मेरे पास बसंत के ऊपर और भी रचना है लेकिन क्या कि जो सीजी थे बताया कि मेरा मोबाइल कुछ खराब हो गया और वो जो पुराने रचना से सब गायब हो गई पर चलो आज की रचना से मैं आज सुना दो और ज्यादा समय नहीं ली दो तो बसंत तो मैं गड़ोदी में सुना दो तो गड़ोदी में सुनो लो कि बसंत झट आओ मेरा मुल्क में बसंत झट आओ मेरा मुल्क में जमनी लगी ज्यों जाओ मेरा मुल्क में। अब हमारे ने तो जरा ये खेती जरा पीछो होंद तो मतलब यो कि पीछो माने देर से होंद तो आजकल ज्यों जाओ जमना चाहिए तो ये प्लेन सम तो कटन में बैठेंगे लेकिन हमारे का भी जमना चाहिए तो बसंत झट आओ मेरा मुल्क में जमन लगी ज्यों जाओ मेरा मुल्क में लैया फूल धरती सारी पिंगली हुए लैया फूल धरती सारी पिंगली हुए बसंती फूल खिलो मेरा मुल्क में बसंती फूल खिलो मेरा मुल्क में दक्षिण बटी सूरज उत्तर जने है दक्षिण बटी सूरज उत्तर जने है बस बक्तल सूरज दिखो मेरा मुल्क में बक्तल सूरज दिखो मेरा मुल्क में भूल की हैल हल्या कुंगली बांजी भूल की हैल हल्या कुंगली बांजी बलदू घांडी बजो मेरा मुल्क में बलदू घांडी बजो मेरा मुल्क में पुंगड़ियों में बल्द हैल धान कर दे कभी कै समय में बहुत रेंज हो तो पुंगड़ियों में बल्द हैल धान कर दे वी बित्या दिन बड़ो मेरा मुल्क में वी बित्या दिन बड़ो मेरा मुल्क में फुल फुल खाजा डेली में राजा फुल फुल खाजा फुल फुल राजा उन्हीं फुलियार फुलो मेरा मुल्क में उन्हीं फुलियार फुलो मेरा मुल्क में दीन तरसी आंखी वे भगत देखनो दीन तरसी आंखी वे भगत देखनो वी बसंत लेकी आओ मेरा मुल्क में वी बसंत लेकी आओ मेरा मुल्क में बसंत झट आओ मेरा मुल्क में जमन लगी क्यों जाओ मेरा मुल्क में। तो धन्यवाद जन बिला गोली समाचार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भली कविता बसंत पर और आपने बहुत ही सुंदर कविता का यहाँ पाठ किया श्रीमान बंदुनी जी तो आपका फिर से मैं जो है आभारी हूँ कि आपने बहुत सुंदर कविता पाठ किया है। तो आपने बसंत पर बात कही तो मैं भी 4 लाइनें आपको मैं वापस देना चाहूंगा बसंत पर। आपने कुमाऊनी में आपने कुमाऊनी पढ़ी मैं पढ़ूंगा हिंदी में तो कि जो मैं जितना समझ पाया हूँ कि कोयल जब गाए तो बसंत है कोयल जब गाए तो बसंत है सरसों जब लहराए तो बसंत है कोयल जब गाए तो बसंत है सरसों जब लहराए तो बसंत है विरह व्यथा में गीत मिलन के विरह व्यथा में गीत मिलन के नव यौवन जब गाए तो बसंत है नव यौवन जब गाए तो बसंत है। तो बसंत के लक्षण दिखे लगे हैं
हमारे कवियों के अंदर और इस कीर्ति पटेल के अंदर जो है बहुत ही अच्छे बसंत के गीत आ रहे हैं, होली गीत आ रहे हैं, फागुन के गीत आ रहे हैं। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय बलदेव टमटा जी, आप पटल पर उपस्थित होइए और अपनी रचना से हमें जो है लाभान्वित कीजिए। श्रीमान टमटा जी। सर आज बसंत में तो नहीं है जी सर, पर अपने पहाड़ पे और पहाड़ की जिंदगी पे 4 लाइनें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। स्वागत स्वागत है। बेकार ही गई यही अगर थी जिंदगी, बेकार ही गई यही अगर थी जिंदगी, दून से दिल्ली का सफर थी जिंदगी, क्यों टूटते गए क्यों बिखरते गए, कई अरमानों की एक डगर थी जिंदगी, एक डगर थी जिंदगी, बेकार ही गई यही अगर थी जिंदगी, दून से दिल्ली का क्या सफर थी जिंदगी। उड़ा रही हंसी चोटियां बर्फ की, उड़ा रही हंसी चोटियां बर्फ की, खामोश पर्वतों में बसर थी जिंदगी, बसर थी जिंदगी, हर वादे में उनका धोखा फरेब था, इस फितरत में उनसे बेखबर थी जिंदगी, बेखबर थी जिंदगी, बेकार ही गई अगर यही थी जिंदगी, दून से दिल्ली का सफर थी जिंदगी। एक जोश और जुनून भरी थी जिंदगी, इस फितरत में उनके बसर थी जिंदगी, एक जोश और जुनून भरी थी जिंदगी, गंगा और यमुना की लहर थी जिंदगी, आने लगा समझ में एक कहर थी जिंदगी, बेकार ही गई यही अगर थी जिंदगी, दून से दिल्ली का क्या सफर थी जिंदगी। ये राजनीति शहरों तक ही, शहरों को ही लेता देता, इन्हें शहरों में ही लगे बहुत प्यारी जिंदगी, बहुत प्यारी जिंदगी, गांव की सड़कें टूटी फूटी, गांव की किस्मत रूठी रूठी, गांव की विपता नस्वर की तरह लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी, बेकार ही गई अगर यही थी जिंदगी, दून से दिल्ली का क्या सफर थी जिंदगी, क्या सफर थी जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका काव्यपाठ है। तो जिंदगी के बारे में आपने जो हमको दर्शन आपने कराए जिंदगी के, अगले कवि को बुलाऊं, उनके लिए मैं 4 लाइन दूंगा कि तुमको चांद और चांद को रोटी कहूं, चांद और चांद को रोटी कहूं, नहीं यह हो नहीं सकता। तुमको चांद और चांद को रोटी कहूं, नहीं यह हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमको खा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमको खा नहीं सकता। तुमको चांद और चांद को रोटी कहूं, नहीं यह हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमको खा नहीं सकता। तो तुमको रोटी और रोटी को चांद कहूं, तो तुमको रोटी और रोटी को चांद कहूं, नहीं यह भी ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पा नहीं सकता। क्यों ना हम ऐसा करें, तुम चांद बनी रहो और मैं रोटी बन जाऊं, क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम चांद बनी रहो और मैं रोटी बन जाऊं। क्या ऐसा हो नहीं सकता, क्या ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे बीच में गिरीश बिष्ट हंसमुख जी हैं, तो इन्हीं से सवाल है कि क्या ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका स्वागत है पटल पर, एक कविता भी आप अपनी रचना भी पेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका श्रीमान हंसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे महोदय सब हमारे पटल पे उपस्थित सब लोगों को मैं यथा प्रणाम और आशीर्वाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महोदय। तुम आते ही यहाँ पर सामने बेईमेल मैंने दोहा प्रस्तुत करी हिंदी भाषा में। आज मैं कुमाऊनी भाषा में दोहा बदलूं। उस दोहा कुमाऊनी भाषा में कौन सा लूं? यह मेरी उमाओ मेरी किताब से उमाओ, यह केकुणो ऊ जागदाई कविता है। केकुणो ऊ ध्यान सुनिया। दिराणी कुणे जिठान होनी, दिराणी कुणे जिठान होनी, निकोन जब तक पीड़ी,
दिरानी कोणे जिठानी है नीकुन जब तक क्वीड़ हसमुख गौ मजी बुझल जा पेटम उठ है पीड़ जिबू अपनी कुड़ी चिड़ गयो जिबू अपनी कुड़ी चिड़ गयो कर गो नना इंतजाम जिबू अपनी कुड़ी चिड़ गयो कर गो नना इंतजाम लिलुआ जय जय मरी गयो आई नवीली घाम हसमुख जंगिया ठीक है रे हसमुख जंगिया ठीक है रे जाने ओनेरी सूर्या हसमुख जंगिया ठीक है रे जाने ओनेरी सूर्या गुप्ता वो सिंथर समेरिल्या नतर है जली ब्याव कुड़ी भी तेरे भली बात करो सब सुन लियो ओ जाओ कुड़ी भी तेरे भली बात करो सब सुन लियो ओ जाओ मलिखाड़ में आगे लगे तलिखाड़ टिंगाऊनी क्या गर्मी जाती है सो दिन भर पोकर मांग पति दिन भर पोकर मांग पति ब्याह पड़ी सुरापान दिन भर पोकर मांग पति ब्याह पड़ी सुरापान हसमुख बिन मरी है उनरी घरवाई है घेरा कतुपी है कतुप्य वहली कतुपी है कतुप्य वहली सभापति तू गोनाथ कतुपी है कतुप्य वहली सभापति तू गोनाथ कदिन सोच ला तुम बाबा कतुनन है गई अनाथ बंदा पुनका की दुकान बटी बंदा पुनका की दुकान बटी निकरो बाबा उधार बंदा पुनका दुकान बटी निकरो ये तुक उधार दिने दिने तुम मरी जला चुनने जला गजारे हसमुख सगट जगे दियो हसमुख सगट जगे दियो होते पड़ी गे सिरात हसमुख सगट जगे दियो होते पड़ी गे सिरात धुमन धामन कर दियो सब ते ललाट ईजा बाबू की सेवा करो जता तलक चीजूं ईजा बाबू की सेवा करो जता तलक चीजूं कर सकता जतू कर लियो भाषणी से अब क्यों मरण है मेरी छूट बासू थांगर आसर झिकड़ हया थांगर आसर झिकड़ हया झिकड़ो आस लगू थांगर आसर झिकड़ हया झिकड़ो आस लगू फूल फुलेणी का कड़ी हसणी झूलणी झूले श्री किशन फड़ उगलियो श्री किशन फड़ हमारे जू में फड़ उगनी फड़ श्री किशन फड़ उगलियो करो अपन कल्याण कतुक घरे उजाड़ी हली लागी न तुमक खिसाण लास्ट से
इज धन बाबू धन भूलदाजू धन, इज धन बाजू धन भूलदाजू धन, बेड़ा धन बहनो इज धन बाबू धन भूलदाजू धन, बेड़ा धन बहनो ऐजा से जब सरास धन समझो पे नीर गो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सुरमई को शाम को जो है और रंगीन बनाने के लिए समा बांधा है, तभी मैंने आपको बुलाया कि आप समा बांध देंगे तो ये समाज जलती रहेगी 8 बजे तक। तो मोहन कीर्ति पटेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं प्रकाश जोशी सूल। तो जो मैं समझा हूं आपके इन दोहों के अर्थों को मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि किसी के मन का मोर बन ना सके, किसी के मन का मोर बन ना सके, किसी के चित्त का चोर बन ना सके। आशा लिए बैठे थे कि एक उजली सी किरण हमको भी मिले, शुरू हो चुका जो सिलसिला जारी रहे वो सिलसिले, कोशिश भी की लाखों मगर किसी की जीवन की भोर बन ना सके, किसी की जीवन की भोर बन ना सके। क्योंकि ये जिंदगी ही ऐसी है कि किसी की जीवन की भोर बनने की कोशिश करें, कभी कभी बन जाते हैं, कभी नहीं बन जाते हैं। तो हमारे बीच में अभी जो है हमारे वरिष्ठ आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे परम पूज्य डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी चंपाव से जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करते हुए इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ गीतकार श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, आप भी आदरणीय, आप भी जुड़ चुके हैं। आप तक मेरी आवाज जारी हो तो आपको भी मेरा सादर प्रणाम है, नमन है। आप लोग हमारी इस पटल की शान है, आपके आने से पटल की शोभा बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है शोभा। तो आपका स्वागत है। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी बहुत दिनों बाद मैं जो है, कल तो था, मैं शायद उससे पहले भी परसों तक रहे हुआ पटल पर, लेकिन मैं आपसे ही मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी, कि आप आए और अपना आशीर्वाद रूप यहाँ पर अपनी रचना पेश करें। श्रीमान कीर्ति वल्लभ सक्ता जी। सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आपका चेहरा नहीं आ पा रहा है तो अरे चेहरा में ट्रेन में हूँ ना, ट्रेन में गाड़ी में सुना रहा हूँ, एक होली सुना रहा हूँ ना, एक होली सुनाता हूँ। स्वागत जय प्रणाम आपको। सके सखा चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। सके चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। गंगा जी में स्नान ध्यान कर, गंगा जी में स्नान ध्यान कर, शिव से तुम्हें मिलाऊंगी। सखे चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। शिव त्रिशूल पर शोभित कैसे, शिव त्रिशूल पर शोभित कैसे, उनका रूप दिखाऊंगी। सखा चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। 84 तुमको 84 तुम पर तुमको खूब खूब न लाऊंगी। सखा चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे ढूंढराज के दर्शन करके, ढूंढराज के दर्शन करके,
सीता से मिलवाऊंगी, तथा चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे भूतनाथ मणि घाट निराले, भूतनाथ मणि घाट निराला, महिमा कथा बताऊंगी। सके चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे जलती को बचिताएं जिसका, जलती को बचिताएं जिसमें ऐसी छटा दिखाऊंगी। कहे चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे जब तुम वहाँ चलोगी सचमुच, जब तुम काशी पहुँचो सचमुच, रूप निराला पाओगी। सदा चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे न्यारी काशी प्यारी काशी, न्यारी काशी प्यारी काशी, नवल रंग बरसाऊंगी। सके चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। अरे शुभ रहस्य काशी का अद्भुत, शुभ रहस्य काशी का अद्भुत, तुम्हें वहाँ समझाऊंगी। सके चलो तुम आज बनारस, मीठा पान खिलाऊंगी। धन्यवाद। अभी काशी से आ रहा हूँ, ये प्रेम नहीं लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने मंच पर अपनी कविता पाठ किया और मंच को जो है शोभित किया। तो आपकी इस होली गीत को सुन करके खाई के पान बनारस वाला ये याद आ गया था। तो आपका स्वागत है कि आप बने रहिए, जब तक आप अपने नेटवर्क में रहते हैं तो बने रहिए, हमारे हमको आशीर्वाद दीजिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहे। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ आदरणीय गोपाल सिंह मिश्र जी हमारे बीच में है। यदि आप तक मेरी आवाज जारी हो तो आप उपस्थित होइए, श्रीमान गोपाल सिंह मिश्र जी। प्रणाम सबको, सबको प्रणाम करना। मोहनचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आसान टाइम दी और सबको प्रणाम। सब एक नदी सी कविता को मौनी या हमारे ऐसा हालात का सुलह है के कोने के कोने न्यून मिहगो उदासा के कोने न्यून कौमऊ देख लग लगी गो निशासा के कोने न्यून मिहगो उदासा के कोने न्यून यो देश के 10 देखे उड़ी गए होश, यो देश के 10 देखे उड़ी गई होश, सीबीआई लगू न छो सीबीआई दोष। अब पुलिस ये किन गयो सीबीआई विश्वास के कोने न्यून मिहगो उदासा के कोने न्यून युवा योद्धा काशी में ये दिन ही बयान, युवा योद्धा काशी में ये दिन ही बयान कि कैद बटे छुड़ो लो हम अपू भगवान, लेकिन चीन बटे को छोड़ा लो शिवक कैलासा के कोने न्यून
मिह गऊ उदासा के कोने न्यूनो उपड़ू नो स्कूल जग सर्टिफिकेट जाली उपड़ू नो स्कूल जग कागजात जाली उपड़ू नो स्कूल जग कागजात जाली तब पास होनी फेल है गो फेल है पासा के कुणे न्यूनो मिह गऊ उदासा के कुणे न्यूनो महंगाई ऐसी आदि कलनी जानी महंगाई ऐसी आदि कलनी जानी घी को भाव में दूध है गो दूध भाव में पानी अब 10 के नोट में उनो चाह को गिलासा के कुणे न्यूनो मिह गऊ उदासा के कुणे न्यूनो चौबेटी दो बटी मजी खुलगी चौबेटी दो बटी मजी खुलगी आलू पकौड़ी दुकान जजम है जनी गो का नन ठुल जवाना वायस हबी काशी खेलनी दिन मन तासा के कुणे न्यूनो मिह गऊ दासा के कुणे न्यूनो यू सेनिया शौचालय गेट में लिख नहीं सी मी में शौचालय गेट में पढ़ू नऊ ही अब हिसी में ये कब चली कुमाऊनी भाषा के कुणे न्यूनो मिह गऊ दासा के कुणे न्यूनो कौमऊ देख लगो लगी गो निशासा के कुणे न्यूनो मिह गऊ दासा के कुणे न्यूनो। धन्यवाद साहब आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। आपके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आपको सुनकर गोपाल बाबू गोस्वामी जी याद आ जाते हैं और आप वास्तव में आपकी जो गायन शैली है आपको नमन करते हैं। आपके जो अब कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, तो आपका बहुत स्वागत है। आप बने रहिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। और पटल पर तो हमारे बीच में जालंधर से ज्योतिषी श्री तिवारी जी आप जुड़े हैं। और आपको मैं यदि मोहन कीर्ति पटेल का हनुमान कह दूं तो आप उसको अतिशयोक्ति मत लेना। तो आप जो है इस मोहन कीर्ति पटेल के हनुमान है। और आपने जो जिम्मा जो उठा रखा है कि इस कीर्ति पटेल में जितनी भी हमारी रचनाएं आती हैं, हमारे जितने भी कार्य पाठ होते हैं, आप सब इनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसका एक ग्रंथ बनाने में सहयोग करते हैं। तो मैं पहले तो आपकी इस महनीय कार्य को जो है नमन करता हूँ और पटल की ओर से भी आपको मैं साधुवाद देता हूँ और आपके इस काम को मैं नमन करता हूँ। श्री तिवारी जी, यदि आप उपस्थित हो सकते हैं, आप तक मेरी आवाज जारी है, तो आपसे भी एक रचना, क्योंकि कल आपका नंबर नहीं आ पाया था, तो आपसे एक रचना सुनने की बड़ी इच्छा है। श्रीमान ललित तिवारी जी, ज्योतिषी जी, जालंधर से। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज मैं महाभारत तक कुछ उनर हिंदी अनुवादक जो दोहा लेख रखी उनको जी कुनु दोहा तो नहीं कह सकन, उनर शब्दार्थ को कुनु 14 श्लोक में शुरू करनो। मैं क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही दर्शन की इच्छा लेकर आप लोगों के यहाँ ही आपसे मिलने आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है सभी दीर्घ आयु ब्रह्म स्वरूप हैं, सूर्य अग्नि यज्ञ समान। आप भाग्यशाली तेजस्वी हैं। स्नान संध्या वंदन जप और अग्निहोत्र आदि कर स्वस्थ चित्र से विराजमान हो, शुद्ध हो आसन पर। धर्म अर्थ के गूढ़ रहस्य पुराणों संहिता की कथाओं को, उदार चरित्र महान ऋषि सम्राट के पवित्र इतिहास को। ऋषियों ने कहा, परम ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास पुराणों का वर्णन कर श्रवण कर देव महर्षियों ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर आख्यान सर्वश्रेष्ठ पद वाक्य पर्व विचित्र शब्द विन्यास है, रमणीय अर्थ परिपूर्ण सूक्ष्म रूप वेद अर्थों से विभूषित हैं। परम पूज्यमयी
ग्रंथ उस भारत इतिहास की, शास्त्र अनुकूल वेद अर्थ अलंकृत पद वाक्यों की। जन्मेजय की कथा ऋषि वैवस्वान ने व्याख्यान किया। यज्ञ द्वैपाय आज्ञा से ऋषियों को आनंद संतुष्ट किया। चार वेद अर्थ भरी हुई अद्भुत कर्माभ्यास संहिता है। पाप भय को नष्ट कर इस पवित्र संहिता को सुनना है। सर्वाजी ने कहा, आदि कारण अंतर्मयी नियंता यज्ञ आवाहन हवन होता है। कि एक अक्षर ब्रह्म व्यक्त अव्यक्त शाश्वत होता है। सत असत उभय रूप से विश्व सही विकार सहित है। पुराण पुरुष परवार सर्वोत्कृष्ट वो जगत सृष्टा है। मंगलकारी मंगलमयी विष्णु जो सहज शुद्ध ब्रह्म है। चराचर गुरु स्वामी हरि के श्री हरि को नमस्कार है। इस जगत में महात्मा महर्षि जो सर्वलोक पूजित हैं। अंतःकरण शोधक अद्भुत कर्म व्यासदेव मत वर्णन है। अनेक कवियों ने वर्णन किया, बहुत से वर्णन करते हैं। पृथ्वी पर इतिहास का कवि आगे वर्णन करते हैं। तीनों लोकों में ऐसा ज्ञान जो ज्ञान रूप में प्रतिष्ठित है। हृदय में धारण कर अध्यापन परंपरा में विस्तृत है। शब्द विन्यास अलंकृत वेद लौकिक संकेत शोभित है। ग्रंथ विद्वानों का प्रिय अनुष्टुप इंद्राज वर्ज छंद युक्त है। संसार सर्वस्त्र अंधकार छाया जो नीरस प्रकाशहीन है। एक अंड से प्रकट हुआ प्रजाओं का अविनाशी बीज है। ब्रह्म कल्प में दिव्य अंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय शाश्वत ब्रह्म सुनाई देता है। ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वस्त्र समान रूप से व्याप्त है। वह ब्रह्म सत असत रूप में अव्यक्त कारण सूक्ष्म है। अंड से प्रथम देहधारी पितामह प्रजापालक ब्रह्म है। देव ब्रह्मा देव गुरु रुद्र मनु प्रजापति परम श्रेष्ठ भगवान है। दक्ष पुत्र क्रोध तम दम विकृति अग्रिका कर्दम अस्त्र प्रकट हुए। 21 प्रजापति मरीज 7 ऋषि 14 मनु पैदा हुए। मत्स्य कर्म अवतार रूप में ऋषि मुनि जाने जाते हैं। विश्वदेव आदित्य वसु अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। यक्ष साध्य 50 गुई पितर प्रकट हुए। तत्कानी साधु श्रोमणि ब्रह्म ऋषि गण प्रकट हुए। शौर्यादि सद्गुण संपन्न राज ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। जल दैवलोक पृथ्वी वायु आकाश का प्रकट्य हुआ। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि का प्रकट्य हुआ। जो कुछ इस लोक में घटित उसी अंड से उत्पन्न हुआ। जो भी स्थावर जंगम जगत दृष्टि गोचर होता है। सब प्रलय काल आने पर अपने में विलीन होता है। ऋतु चक्र के आने नाना प्रकार चिन्ह प्रकट होते हैं। युगों युगों में प्राणियों का आदि भी दृष्टि गोचर होते हैं। आनंदित अनंत इस लोक में प्राणी विनाश का कारण है। प्रारूप नियंत अनंत यह काल चक्र घूमता रहता है। सृष्टि में 33,3300 लक्षण है। देवताओं के संक्षेप में 33 लक्षित होती है। द्विह पुत्र भृत भानु चक्षु आत्मा विभावसु मानते हैं। सविता ऋषिक अक्र भानु असवाह तथा रवि मानते हैं। पूर्व काल में सब शब्द विश्ववान के बोधक अंतिम रवि हैं। मय तनय देव भ्राट तनय सुभराट माने गए हैं। सुभराट 3 पुत्र जो संतानवान बहुश्रुत जाता है। 10 ज्योति
सत ज्योति सहस्त्र ज्योति उनके नाम है। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। यहाँ सत ज्योति के 10 गुने 1,00,000 पुत्र हुए। सहस्त्र ज्योति के भी 10 गुने 10,00,000 पुत्र हुए। यह कुरुवंश यदुवंश भरत वंश यह सब वंश हुए। ययाति इसका कुवंश अन्य राजसियों के वंश हुए। प्राणियों में सृष्टि परंपरा वंश इन्हीं से प्रकट हुए। धन्यवाद। आजली जी सुनो, अगर आज्ञा से तो आगे लालच हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल सुनेंगे इसी क्रम को। हाँ जी, समय की बाध्यता है। हमारे मोहनदा का स्पष्ट आदेश है कि 7:50 पर ये हमारी गोष्ठी संपन्न होनी है। तो वैसे भी मैंने कल काफी समय ले लिया था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कल आप ये सुनेंगे। तो मैं देखो 4 मिनट बचे हैं। मैं इस स्पीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि श्री दिनेश सिंह जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी एक कविता, एक रचना यहाँ पर छोटी सी यहाँ प्रस्तुत करें। श्री दिनेश सिंह जी। जी, सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल में मौजूद मेरे सब रिस्पेक्टेड आदरणीय सम्मानित सदस्यों को प्रणाम। और आदरणीय संचालक महोदय जी प्रकाश का मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा पहले, और एक का भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा भजन सुनेंगे बाद में। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। चिंदर संचालन और मंच में सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं तो सिर्फ भजन ही बोलता हूं, आप लोगों को सुनता हूं, और जहां पर भजनों की बात आती है और जहां पर देवी देवताओं की बात आती है, तो आप लोगों से अगर हो सके तो कैमरा ऑन करें और स्पीकर को ऑफ करें और सिर्फ तालियां अपनी जगहों पर बजाएं, ताकि हम एक सत्संग की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और सीधा ले चलता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भजन सभी लोगों को आता होगा। ओम कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण के माथे पे मुकुट बिराजे, मुकुट बिराजे, मुकुट में हीरा मोती जड़ दे, फूलों से गला भर दे, राधा के घर जाना है। कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण के कानों में कुंडल बिराजे, कुंडल बिराजे, कुंडल में हीरा मोती जड़ दे, फूलों से गला भर दे, राधा के घर जाना है। कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण के गले में बैजंती बिराजे, बैजंती बिराजे, बैजंती में हीरा मोती जड़ दे, फूलों से गला भर दे, राधा के घर जाना है। कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण के हाथों में कंगन बिराजे, कंगन बिराजे, कंगन में हीरा मोती जड़ दे, फूलों से गला भर दे, राधा के घर जाना है।
कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है, घर जाना है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के मेरा है विजयकुमार जी उत्तरकाशी से हमारे बीच में बने हुए हैं। आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको मैं कल आते ही सबसे पहले आपको मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमान विजयकुमार जी, आप उत्तरकाशी से आपने हमको आशीर्वाद दिया, माननीय पटेल को आपने आशीर्वाद दिया, तो मैं इस माइक को सौंपता हूं अपने बड़े भाई श्रीमान मोहन जोशी, 4 लाइनों के साथ। और एक प्रश्न छोड़ते हुए कि क्या गम से गले तर होते हैं? मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ सारे माननीय पटेल के लिए कि क्या गम से भी गले तर होते हैं? क्या गम से भी गले तर होते हैं? क्या दुख भी सुखों के घर होते हैं? क्या गम से भी गले तर होते हैं? क्या दुख भी सुखों के घर होते हैं? तो पत्थर दिल कहकर तुम ना यूं मेरी हंसी उड़ाओ, पत्थर दिल कहकर तुम ना यूं मेरी हंसी उड़ाओ, एहसास है मेरे भी जिंदे यूं दामन ना मुझसे छुड़ाओ, एहसास भी मेरे भी है जिंदे यूं दामन ना मुझसे छुड़ाओ। हर पत्थर पत्थर ना होता, हर पत्थर पत्थर ना होता, कुछ उसमें संगमरमर होते हैं, कुछ उसमें संगमरमर होते हैं। क्या गम से भी गले तर होते हैं? और क्या दुख भी सुखों के घर होते हैं? इसी प्रश्न के साथ मैं माइक सौंपता हूं अपने बड़े भाई आदरणीय मोहन जोशी जी, जो इस मोहन कीर्ति पटेल के संचालक हैं, हमारे पोषक हैं, हम ऊर्जा भरते हैं। तो दाजियो, मैं जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए माइक सौंपता हूं आपको, और आपके पास 8 मिनट अभी बचे हैं, 8 बजने में 8 मिनट बचे हैं। आप एक आध रचना आप सुना देंगे और कुछ अपनी बात रखेंगे। आदरणीय जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय शूल साहब। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और सुंदर संचालन के लिए आप आनंद बरसा देते हैं पटल पर। और हमारे खिलानंद बिजलवान जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहें तो मैं उनसे भी अनुरोध कर सकता हूँ, अगर उनका मन है तो जरूर एक छोटी सी रचना। कोई बात नहीं, कल सुना देंगे, टाइम का पाबंद तो होना ही चाहिए। नहीं, और आप कहे तो सुना देंगे। हाँ, एक वैसे टाइम के अनुसार तो ठीक ही है, समाप्त हो गया टाइम, क्योंकि सभी की उपस्थिति हो गई है, आप ही रह गए हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, एक छोटी छोटी आप उपस्थिति तो बात नहीं तो क्या हुआ। हाँ, आदमी कहोगे चलो अगर कहते हो तो सुना देता हूँ, एक छोटी सी सुनाऊंगा आपको। स्वागत सर आपका। मैं तो कहाँ रहेंगे यार, यही सुना देता हूँ, अभी मिल नहीं पा रही ना। कोई बात नहीं। ब्रिज पर लिखा है, ब्रिज। हाँ, मेरे पटल पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और आपने मुझे मौका दिया तो एक छोटी सी कविता सुना। ब्रिज पर, ब्रिज न जाने, कैमरा भी खोल दो, कैमरा खोल दो। अच्छा, अरे कैमरा क्या खोलना, यार लाइट नहीं देती ना ठीक से, लाइट नहीं देती यार ठीक। बिल्ड न जाने क्या झुककर खोज रहा था भू पर, भय से था भयभीत सा जान पड़ा, लाठी बीची निज हाथ पर। रहा न गया किसी युवक से, पूछा बिल्ड को हाथ जोड़कर, क्या खोज रहे हो बिल्ड मनुष्य तुम, क्यों देख रहे हो झुक भूमि पर, किसके भय से लाठी रखकर और कांपते हो थर-थर। क्या धन दौलत मोती माणिक उन्हें खोजते हो, क्या बिखर गए। कुछ मुस्कुराकर वृद्ध पुरुष ने, कुछ मुस्कुराकर वृद्ध पुरुष ने तब अपने लब खोले, नादानी समझकर उसकी रुक रुक कर फिर बोले, अरे हीरे मोती धन दौलत सब, अरे हीरे मोती धन दौलत सब मुझे न आज सुहाए, बचपन और अमूल्य जवानी, बचपन और अमूल्य जवानी इस जीवन में मुझे खोए। उन्हें खोजता हूँ भूमि पर, उन्हें खोजता हूँ भूमि पर, शायद मुझे कहीं मिल जाए। वाह जीर्ण तन वृद्धावस्था के भय से, वाह जीर्ण तन वृद्धावस्था के भय से, पल पल अंग कांपते जाए, रिपु लोगों की सेना ने मुझको घेरा,
मेरी स्तन पर देते रहते फिरा। आ रही आवाज? मध्यकाल के ये सब शत्रु, आवाज ही आ रही होगी आप लोगों तक? मध्यकाल के ये सब, जी, मध्यकाल के ये सब शत्रु मुझे यातनाएं देते हैं घोर, और पराजित कर स्तन को पहुंचा देंगे अंतिम तौर। मैं पहुंच चुका हूँ जीवन के, मैं पहुंच चुका हूँ जीवन के इस पद के अंतिम छोर। अब शायद निश्चित ही कभी निपट कर इससे होगा होगा ये इस जीवन का भी भूल। रब की भांति पथपार करेगा, पहुंचेगा इस पश्चिम ओर। अस्त होगा जीव रूपी दिवाकर पश्चिम रूपी वृद्धावस्था पर, और दिवाकर की भांति फिर ले आएगा निज जीवन का भूल। जीवन की ये वृद्धावस्था मुझे तनिक नहीं भाई, तुम भी खोजोगे इन राहों में यदि यहाँ तक पहुंच पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, आपने यह बहुत ही गूढ़ रहस्यपूर्ण इस रचना को आपने हम तक पहुंचाया, क्योंकि एक वृद्ध कविता एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा लिखी हो, वो हम उसका मर्म समझ ही नहीं सकते। जो आपकी अनुभूतियां हैं, आपके जो अनुभव हैं, और जो अनुभव होते हैं वो अमूल्य कसौटियां हैं। तो आपने इस सुंदर रचना दे करके हम सबको कृतार्थ किया, और हमारे आदरणीय प्रकाश जोशी शूल जी ने आज बहुत सुंदर शुरुआत की मिस कॉल से, और मिस कॉल नामक की कविता से उन्होंने शुरुआत की भी बसंत पर, फिर बहुत सारी उन्होंने टिप्पणियां भी की इस कार्यक्रम के बीच में। आदरणीय श्री दीनदयाल बंदुड़ी जी को भी प्रणाम करता हूँ। बसंत के सुंदर उन्होंने गढ़वाली भाषा में उन्होंने बसंत झट आओ म्यार मुल्क माँ जमण लगा ग्यों जो मेरा मुल्क माँ, एक गजल रूप में गढ़वाली भाषा में धरो। आदरणीय श्री बलदेव टमटा सर, बेकार ही गई यही अगर थी जिंदगी, दून से दिल्ली का क्या सफर थी जिंदगी, ये गजल रूप में उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति इस पटल पर रखी। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने कुमाऊनी में बहुत सुंदर दोहे, धिराण कोणे दिशा जिठाण होनी नी कौन जब तक पीड़, हसमुख गौ में बूझ लग जा पेट में उठ जाए पीड़। तो उन्होंने कई दोहे इस पटल पर आज प्रस्तुत किए। और महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शर्मा जी ने एक सुंदर उन्होंने होली रखी, सखी चलो तुम आज बनारस मीठा पान खिलाऊंगी, गंगा जी में स्नान कराकर शिव से तुम्हें मिलाऊंगी। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने होली का सृजन किया है, और ये पटल पर आज हमारे इस पटल पर आई है। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने के कोणे नहीं होना ये रचना रखी, और इस पटल पर श्री ललित तिवारी जी ने 14वें श्लोक से आगे महाभारत का वो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो उनने बहुत सुंदर सृजन कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनको। और ललित तिवारी जी हमारे इस ग्रुप में जो भी अपनी कविताओं को, गीतों को, गजलों को, गद्य पद्य साहित्य को रखते हैं, तो उसको वह सजो करके उसमें टाइप सेटिंग करते हैं, और हमारी 27 जुलाई को किताबें प्रकाशित होती हैं गद्य और पद्य की मोहन कीर्ति पटल के द्वारा। और अभी मेरा सबसे निवेदन होगा कि ग्रुप में जुड़े हुए समस्त 273 रचनाकार और साहित्य प्रेमी इस पटल पर हैं, तो यदा कदा लोग अपनी सामग्री उसमें भेजते हैं, उस सामग्री का वो संकलन करके फिर वह संपादित होती हैं। जुलाई के 27 तारीख को लोकार्पण होगा, 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस पटल के कार्यक्रम को। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ललित जी का भी, और श्री दिनेश सिंह खोयाल जी ने आपको देखकर देखता रहूं क्या कहूँ और कहने को क्या रहा, इस तरह से सुंदर शुरुआत उन्होंने हमारे संचालक जी के लिए शब्द दिए। और कृष्णा खड़े मधुबन में हंसे मन ही मन में राधा के घर जाना, एक सुंदर चिर परिचित भजन उन्होंने अपने सुंदर वाणी में सुनाया। आदरणीय
हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी ने उत्तरकाशी से जो अपना आशीर्वाद नियमित रूप से हमको देते हैं, वृद्ध नामक एक सुंदर कविता गद्यात्मक रूप से उन्होंने प्रस्तुत की। सबका मैं चरण वंदन नमन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि होली का यह कार्यक्रम है सबरंग नाम से, और होली भर हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि होली से संदर्भित जो भी प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं वो फिलहाल होली तक इसको हम आगे ले जाएं, फिर भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम की ओर हम लोग जाएंगे। और इस बीच चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी कोई भी कृति हो, जो जिसकी इच्छा है वो उसमें सुनाए। आज जिनकी प्रस्तुतियाँ नहीं हो पाई वो कल जरूर हमारे संचालक जी कृपा करेंगे। और हमारे सीमा जौनसारी जी भी जुड़ी थी, ओम प्रकाश प्रफुल्ल जी जुड़े थे, प्रकाश पांडे जी जुड़े थे, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी जुड़े थे। अन्य लोगों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ और समापन की ओर ले जाते हैं। एक सर 2 लाइन के साथ कीजिएगा, 1-2 लाइन हो जाए कुछ। पिए तुम दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। प्रिय तुम दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। छिपे दिल के सभी तुम खोल दो हर राज होली में। प्रिय तुम दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। भुला कर हर गिले शिकवे हमें मिलजुल के रहना है। भुला कर हर गिले शिकवे हमें मिलजुल के रहना है। किसी से भी नहीं होना कभी नाराज होली में। किसी से भी नहीं होना कभी नाराज होली में। कसम खाओ गले मिलकर न कम होगी कभी चाहत। कसम खाओ गले मिलकर न कम होगी कभी चाहत। मेरे सुर में जरा अपना मिला दो साज होली में। मेरे सुर में जरा अपना मिला दो साज होली में। ये क्यों दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। गुलालों में डुबो डाले अबीरों के गुलाबी रंग। गुलालों में डुबो डाले अबीरों के गुलाबी रंग। बहक जाने को निकले हैं कई अल्फाज होली में। बहक जाने को निकले हैं कई अल्फाज होली में। प्रिय तुम दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। मजीरा ढोल की धुन सजी महफिल यहाँ घर घर। मजीरा
घर घर सुहानी दूर से लगती मधुर आवाज होली में, सुहानी दूर से लगती मधुर आवाज होली में। प्रिय तुम दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। छिपे दिल के सभी तुम खोल दो हर राज होली में। दिलों में प्रीत की बहती है मोहन गोमती पावन, दिलों में प्रीत की बहती है मोहन गोमती पावन। बहुत बदले से हैं लहरों के भी अंदाज होली में, बहुत बदले से हैं लहरों के भी अंदाज होली में। प्रिय दूर मत जाओ, मिलो तुम आज होली में। छिपे दिल के सभी तुम खोल दो हर राज होली में। मिलो तुम आज होली में, मिलो तुम आज होली में। सबको धन्यवाद। और हमारे प्रकाश पांडे जी को मैं प्रणाम करता हूँ, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार। और आपसे भी निवेदन है, आप भी अपना आशीर्वाद बरसाइए। प्रकाश पांडे जी हरिद्वार से जुड़े, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। आपने होलियों का वो कर दिया है, होलियों की रचनाएं तो मुझे लिखने का शौक भी है, और बड़े शौक से आपके गरुड़ क्षेत्र में होलियों का एक माहौल इतना बढ़िया उस समय में था, सन 80 से लेके 84 तक के बीच में, कि गरुड़ का कोई गांव हम लोगों ने होली गाने से नहीं छोड़ा होगा। इस समय आपको देख करके मुझे होली में आपने याद दिला दी, तो मुझे भी पिछले साल की एक रचना याद आ रही है जो मैं अक्सर गाता हूँ होली में। मैं तो छिड़कूंगी रंग और गुलाल सांवरिया होली में, मैं तो छिड़कूंगी रंग और गुलाल सांवरिया होली में। रंग पीला हरा और लाल सांवरिया होली में, सांवरिया होली में, सांवरिया होलिन में। मैं तो छिड़कूंगी रंग और गुलाल सांवरिया होलिन में। गोरे गोरे गालों को मैं रंग दूंगी, गोरे गोरे गालों को मैं रंग दूंगी। सखियन संग में खूब हंसूंगी। तुम ना समझोगे मेरी चार सांवरिया होलिन में। तुम ना समझोगे मोरी चार सांवरिया होलिन में। राधा ने सीधी नहीं मैं वृषभानु दुलारी, सीधी नहीं मैं वृषभानु दुलारी। काहे झपट मोरी, काहे झपट मोरी, काहे झपट मोरी बैया मरोरी। काहे झपट मोरी बैया मरोरी। किरना पूछा था मेरा हाल, किरना पूछा था मेरा हाल सांवरिया होलिन में। फिर न पूछा था मेरा हाल सांवरिया होलिन में। होली राधा और मोहन की है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की।
हरे नंद को लाला, नटखट है नंद को लाला, बुलाए सैन से मोह रंग डाला, बुलाए सैन से मोह रंग डाला। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मुपे डारो ना, मुपे डारो ना प्रेम को जाल, सांवरिया होलिन में मुपे डारो ना प्रेम को जाल, सांवरिया होलिन में। अंतिम बंद दे रहा हूँ। ऐसो रंग डारूंगी कान्हा कान्हा में तो पर बिसरी न पाओगे, बिसरी न पाओगे, तुम हो नटवर बिसरी न पाओगे, तुम हो नटवर। रंग रंग ना उतरेगा, रंग ना उतरेगा सालों साल, सांवरिया होलिन में रंग ना उतरेगा सालों साल, सांवरिया होलिन में रंग ना उतरेगा सालों साल, सांवरिया होलिन में होगा। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत, और मोहन जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने समाप्त होने के बाद भी समय सीमा को आगे बढ़ाया है। मैं पटल को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं अग्रिम देता हूँ, और समय मिला तो कल परसों फिर आपके साथ बैठ करके कुछ विचार विमर्श करने का प्रयास करूंगा। और बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। आपके सानिध्य में हम सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और आपके लिखे हुई होलियां गाई जाती हैं रामनगर, हरिद्वार और हमारी कुमाऊं क्षेत्र के कई स्थानों में। और आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे प्रकाश पांडे जी को मैं बहुत प्रणाम और आभार धन्यवाद करता हूँ। सांवरिया होलिन में बहुत सुंदर रचना आपकी, और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ आज के पटल पर आने के लिए, सुंदर सुनाने के लिए और सुंदर ये समा बांधने के लिए। क्योंकि मोहन कीर्ति पटल ये नित्य और नियमित, इसमें दो शब्द हैं, नित्य और नियमित। हम 7 बजे से 8 बजे तक कोशिश करते हैं कि हम सब लोग इकट्ठा हों और अपने अपनी रचनाओं को एक शानदार सुखाए। कोई ज़्यादा हमारी कोई अभिलाषा नहीं है, थोड़ा सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरे की सुनते हैं, तो ये भाव लेकर के हम सब लोग। और कल भी मैं निवेदन करूंगा। ज्यादा खुशी इस बात की है मोहन जी कि आपने हमारे उम्र दराज लोग को शामिल किया है, बच्चों को भी शामिल किया है, महिलाओं को अपनी जगह स्थान दे रखा है, और हम जैसे उम्र दराज लोग आपको मैंने बचपन में देख रखा है, मैं उस समय दूसरी उम्र में, लेकिन आपने आज भी मुझे स्नेह दे रखा है और सम्मान देते हैं। मैं इसके लिए आपका मंच का बहुत धन्यवाद आदरणीय। मोहन जी एक मिनट, हमारे पार्टी जी एक रसगुल्ला तो डिजर्व करते हैं। बढ़िया चीज सुनाई, एक रसगुल्ला आपको खिलाऊंगा, मगर खिलाए जाऊंगा नहीं। स्वागत है, स्वागत है। जर जब ब्याह हो रही 2-3 महीने बाद दुल्हन अपन महल लेके तो कोड़ा की टेलीफोन पे, ओ तुम क्या नाम को नहीं, मगर सेना में देखा नहीं, देखना मेरे को ना हो, मैं नहीं देखा क्या के लिए याक बता, तुमको बहुत नहीं मानना ने, तुम तब नहीं देख रहा हूँ क्षण में, मेरे को ना मैं रात के हनुमान चालीसा पढ़े जरूर। जय हो, जय हो। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। और सबको मैं प्रणाम कर लूँ, हमारे कीर्तिकारों को आज एक सुंदर प्रस्तुति लीजिए, और कल फिर हम सब फिर मिलेंगे, और 7 बजे से 8 बजे तक इस कार्यक्रम में हमारे पुनः हमारे सूल साहब बहुत सुंदर संचालन करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि इस क्रम को आगे बढ़ाने की आप कृपा करें। उपस्थित लोगों को प्रणाम करने के लिए इस समय मैंने मोबाइल खोला और धन्य हो गया मैं कि सभी मित्रों लोगों से मुलाकात करने का और बात करने का मुझे अवसर मिल गया है। इसके लिए मैं मोहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पटल में उपस्थित सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। प्रकाश जी आपके आने से सारा प्रश्न पत्र हल हो गया।
धन्यवाद सबको आभार। विष्णु जी। और जिनकी प्रस्तुति आज नहीं हो पाई, मेरा उनसे फिर मैं क्षमा मांगते हुए और अनुरोध करूंगा कल फिर क्रम से, और संचालक जी से अनुरोध करूंगा कि पहले क्रम में उनको जरूर बुलाएंगे कल। और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।